अब जो चैलेंज दरपेश हैं उनका मुकाबला करना है, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। देखिए अब $5 अरब का जो वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि जो गैप था, अब दोस्त मुल्कों के पास गए, मुत्तहिदा अरब अमारात है, सऊदी अरब है, चीन है, यानी वो हम पैसे उनसे उधार मांगते हैं और फिर हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उनमें इजाफ़ा होता है, उनमें इस्तेहकाम आता है और वो फ़राख दिली से काम लेते हैं और पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हमें इस भंवर से निकलना है ना, और ये जो कशकोल है उसको तोड़ना है और अब अपने वसाइल जो हैं उनको तरक्की देनी है। तो ये सारे काम करने हैं। लेकिन पाकिस्तान 76 साल में, ये कहना तो मुश्किल है कि 76 साल में हम इसी तरीके से चलते रहें। बड़े अच्छे वक्त भी आए हैं और ख़राब वक्त भी आए हैं। हमने बुरे फ़ैसले भी किए हैं, अच्छे फ़ैसले भी किए हैं। बुरे फ़ैसलों में तो एक फ़ैसला जो था, हमने जब नेशनलाइज कर लिया, हमारी सारी इंडस्ट्री जो है उसको सरकार ने कब्ज़ा कर लिया, तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, जो बड़े हुनरमंद थे, बड़े तजर्बाकार थे और मुल्क को आगे बढ़ा रहे थे, और वो सारे यानी खाली हाथ हो गए, उसका मुल्क को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। मैं जहाँ रहता हूँ उसे पीको रोड कहते हैं जी। ये पीको असल में बीको थी, और बीको जो है उसका जो कारखाना था अजीम शान कारखाना था, और वो अगर आज उसी तरह से काम कर रहा होता तो आज वो टैंक और जहाज़ और कारें बना रहा होता। उसके जो बानी मुबानी थे लतीफ़ साहब, CM लतीफ़, वो बटाला से आए थे, उसका नाम बटाला इंजीनियरिंग कंपनी था। सही। जब यहाँ चून लाई आए दौरे पे पाकिस्तान के, वहाँ गए तो उन्होंने लिखा कि ये जो काश पाकिस्तान ये इजाज़त दे दे कि हमारे चीनी इंजीनियर्स जो हैं वो भी यहाँ आकर तरबियत हासिल कर लें। अच्छा। तो पाकिस्तान इस तरह फराटे भर रहा था, लेकिन फिर वो सारे कब्ज़ा कर लिया हुकूमत ने। भुट्टो साहब के दौर में हमारी सारी इंडस्ट्री जो है उसको वो दरियाबुर्द हो गई एक तरह से। अब वही बीको जो है, अब आप आए वहाँ जो सरकार के कब्ज़े में चली गई, अब वहाँ खंडर है और बिल्कुल ईंटों का ढेर है और कचरे का ढेर है और वहाँ बिल्कुल बर्बादी है। तो ये सारा उन्हीं सनतों के साथ हुआ जिन पर हुकूमत ने कब्ज़ा किया था। बहरहाल अब एक नए सिरे से फिर हमने अपनी तामीर और तरक्की का सफ़र शुरू किया है, लेकिन अब हम अपने यहाँ बनाते क्या हैं? कोई चीज़ तो हम बना नहीं पाते। देखिए हमें चाहिए था कि हम गाड़ियाँ अपनी बना रहे होते, हम अपने मोबाइल फ़ोन बना रहे होते, हम अपने ट्रक बना रहे होते और हम दुनिया की मार्केट पे छा जाते। हम ये सारे काम कर रहे थे और इस तरफ बढ़ रहे थे। 1970 में 71 में तो हम ये सारे कारखाने हमारे यहाँ काम कर रहे थे, और लेकिन फिर अचानक जो है रिवर्स गियर लग गया। तो माजी के तजर्बात जो हैं, अब आप देखिए PIA एक ज़माने में कितना नफ़ा बख्श अदारा था, और अब PIA पूरे आलम इस्लाम में उसकी धूम थी, पूरी दुनिया में उनकी धूम थी, और हम पूरे आलम इस्लाम को हमने ट्रेन किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात को देख लीजिए, सऊदी अरब को देख लीजिए, हमारे कारकुनों ने क्या किया है वहाँ जाके, और बहुत एक अपने जौहर दिखाए हैं। तो आज PIA कहाँ है, हमने उसे कहाँ पहुँचाया है? हमारे जो गैर जिम्मेदार सियासी लीडर आए हैं उन्होंने बर्बाद कर डाला हर चीज़ को। रेलवे की तबाही, स्टील मिल की तबाही, PIA की तबाही, और अब हम उनको डीनेशनलाइज नहीं कर पा रहे, हम उनको प्राइवेटाइज नहीं कर पा रहे। तो ये सारे काम हमें करने हैं और तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। और बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक यकसुई के साथ लगे हुए हैं।